हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 145 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं। इन सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी पब्लिश्ड। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1820। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड ये किसने लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन फार्माकोपियल कन्वेंशन। इसने आपका फर्स्ट एडिशन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का पब्लिश किया था। यहीं पे अगर मैं नेशनल फार्मूलरी की बात करूं, नेशनल फार्मूलरी जो है नेशनल फार्मूलरी, इसका फर्स्ट एडिशन आपका 1960 में आया था। देन इसमें अगर मैं इंडियन फार्माकोपिया की बात करूं, इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन था वो आपका 1955 में आया था। इट वाज केम इन द ईयर 1955। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसे कहा जाता है? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा कुछ अनदर नाम के ऊपर हम देख लेते हैं, कॉमन नेम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। देन बात करूं कॉस्टिक सोडा की, कॉस्टिक सोडा जो है, कॉस्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। देन बात करूं वॉशिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा जो है ये कहा जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट को। देन एप्सम सॉल्ट की बात करूं, एक नाम आपका एप्सम सॉल्ट होता है। एप्सम सॉल्ट आपका कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को। देन वन इज़ रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट, रोशेल सॉल्ट किसे कहा जाता है? इट इज़ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, ये आपका होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज रोशेल सॉल्ट। एक आपका आता है लिगोल्स सॉल्यूशन। कौन सा होता है? लिगोल्स सॉल्यूशन, जो कि आपका कहा जाता है एक्वस आयोडीन, ठीक है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन को। ये आपके डिफरेंट कुछ कॉमन नाम एंड उनके केमिकल नेम्स। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच रेंज ऑफ डैश इंडिकेटर इज 6.8 टू 8.4। किस इंडिकेटर की पीएच रेंज 6.8 से 8.4 के बीच में रहती है? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की कितनी रहती है? इट इज़ 3.1 टू 4.4 मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज रहती है। देन फिनॉल रेड की बात करूं, फिनॉल रेड आपका होता है 6.8 टू 8.4, जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया है। देन आता है आपका ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन आपका रहता है 3.8 टू 5.4। एंड देन आपका आता है मिथाइल रेड, मिथाइल रेड का पीएच रेंज रहता है 4.4 टू 6.2। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल रेड। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडोवुडिन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जीडोवुडिन किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स की कंडीशन में आपका जीडोवुडिन यूज़ किया जाता है। एंड एड्स के लिए एलिसा टेस्ट जो है वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं टाइफॉइड की, टाइफॉइड के लिए आपका क्लोरमफेनिकोल आपका ड्रग रहता है, क्लोरमफेनिकोल, या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि आपके टाइफॉइड की ट्रीटमेंट में मेनली यूज़ किए जाते हैं। यहीं पे बात करूं लेप्रोसी के लिए, लेप्रोसी के लिए आपका सल्फोन ड्रग डेप्सोन आता है। इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। एंड ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं तो इसमें आपका आइसोनियाजिड, ठीक है, इसमें आपका आइसोनियाजिड जो है वो आपका एक रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय
सो प्रोटीन को किस टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है? तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट जो है वो आपका जनरल टेस्ट रहता है प्रोटीन्स के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो इसमें बेसिकली ब्यूरेट टेस्ट में क्या रहता है, तो इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं प्लस इसमें 1% CuSO4 ऐड करते हैं, सैंपल में ऐड करते हैं इसको, एंड सैंपल में ऐड करने के बाद में ये आपका वायलेट टू पिंक कलर देता है। ठीक है, वायलेट टू पिंक कलर देगा, दैट मीन्स द प्रोटीन इज प्रेजेंट। यहीं पे बात करूँ थैलेक्विन टेस्ट की, तो थैलेक्विन टेस्ट जो है वो आपका किसके लिए रहता है? सो इट इज़ फॉर द सिनकोना। ठीक है, सिनकोना के लिए आपका रहता है थैलेक्विन टेस्ट। यहीं पे विटाली टेस्ट की बात करूँ तो विटाली टेस्ट जो है वो आपका ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स के लिए रहता है। ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स के लिए, जैसे कि आपका वेलाडोना हो गया, डुबोइसिया, हायोसाइमस, तो ये सारे आपके ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स में आते हैं। देन बात करूँ मिलेंस टेस्ट की, तो मिलेन टेस्ट जो है वो आपका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए रहता है, दैट इज़ टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन अमाइनो एसिड के लिए आपका मिलेन टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया स्पारिंगली सोल्यूबल मीन्स द पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट के लिए कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे अकॉर्डिंग टू स्पारिंगली सोल्यूबल। ठीक है, तो इसमें आपके अगर एक पार्ट में 30 to 100 पार्ट्स अगर सॉल्वेंट रहेगा, इसमें अगर आपका डिजोल्व हो जाता है एक पार्ट 30 to 100 पार्ट्स में, देन इट इज़ नोन एज स्पारिंगली सोल्यूबल। इसी में अगर मैं बात करूं, अगर 10 to 30 पार्ट्स में अगर एक आपका डिजोल्व होता है, देन ये आपका कैटेगरी में आता है सोल्यूबल कैटेगरी में। देन अगर 100 to 1000 में होता है, देन इट कम्स अंडर स्लाइटली सोल्यूबल। एंड अगर लेस देन 1 में आता है, लेस देन 1 पार्ट, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज वेरी सोल्यूबल। सो ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया फॉर सॉल्युबिलिटी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डे ऑफ माइथोलॉजी द सिंबल RX वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रेयर टू। सो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो सिंबल RX होता है वो किस के अगेंस्ट जो है वो प्रेयर की जाती है? सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रेयर टू जुपिटर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की बात आई है RX सिंबल की। सो RX सिंबल जो है ये आपका होता है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपका सुपरस्क्रिप्शन पार्ट में आता है, जिसमें आपका RX सिंबल का यूज़ किया जाता है, जो कि आपका जुपिटर गॉड को रिप्रेजेंट करता है। एंड RX जो है, RX लैटिन वर्ड से लिया गया है, एंड इसका मीनिंग होता है यू टेक, या फिर आप कहेंगे टेक दो, टेक दो। तो ये आपका होता है RX। देन इसमें अगर मैं अदर पार्ट्स की बात करूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, तो एक पार्ट प्रिस्क्रिप्शन में आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये आपका मेन पार्ट रहता है, आप बोल सकते हैं हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये रहता है। इसमें आपके नेम्स एंड क्वांटिटी रहती है। नेम्स एंड क्वांटिटी, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसका नाम एंड क्वांटिटी इंस्क्रिप्शन पार्ट में रहता है। देन एक पार्ट आपका रहता है सब्सक्रिप्शन। एक पार्ट आपका रहता है सब्सक्रिप्शन, एंड सब्सक्रिप्शन में क्या रहता है? ये आपका फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस रहती हैं, दीज आर द डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। देन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है सिग्नेचरा। तो सिग्नेचरा जो है वो आपका रहता है डायरेक्शन टू पेशेंट। पेशेंट के लिए डायरेक्शंस जो हैं वो आपकी रहती हैं सिग्नेचरा पार्ट में। देन अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिनडेल फर्स्ट पब्लिश्ड इन ईयर। तो मार्टिनडेल जो है वो फर्स्ट किस ईयर में पब्लिश हुआ था? तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1883। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड इसको किसने पब्लिश किया था? तो इट वाज पब्लिश्ड बाय विलियम मार्टिनडेल। ठीक, किसने पब्लिश किया था? विलियम मार्टिनडेल में। सो ये है आपका मार्टिनडेल के बारे में। इसके अलावा यूएसपी का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूएसपी का फर्स्ट एडिशन कब आया था? इट वाज केम इन द ईयर 1820। देन नेशनल फार्मूलरी की बात करूं, सो नेशनल फार्मूलरी का फर्स्ट एडिशन कब आया था? सो इट इज़ इन द ईयर 1960। देन इंडियन फार्माकोपिया की बात करूं, सो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया था? सो इट केम इन द ईयर 1955।
देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेज़ 2 ट्रायल फॉलोइंग नंबर ऑफ पेशेंट्स शुड बी स्टडीड। फेज़ 2 ट्रायल में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को स्टडी किया जाता है? बेसिकली आपके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो मल्टीपल फेजेस में परफॉर्म होते हैं। मेनली इसमें 4 फेजेस रहते हैं, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4। जो आपका फेज़ 2 रहता है इसमें नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो आपके रहते हैं 100 पेशेंट, ठीक है। 100 पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली 100 टू 500 पेशेंट जो हैं वो इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं ट्रायल की परफॉर्म करने के लिए। यहीं पे अदर फेजेस की बात करूँ, सबसे पहले आता है आपका फेज़ 1। फेज़ 1 क्या होता है? इट इज़ ह्यूमन फार्माकोलॉजी, ठीक है। फेज़ 1 को ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी फेज़ भी कहा जाता है। इसमें ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी देखी जाती है एंड इसमें आपके टोटल 20 टू 80 सब्जेक्ट्स रहते हैं। देन फेज़ 2 जो है, फेज़ 2 आपका होता है थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन। इट इज़ फॉर थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग के रिगार्डिंग ये रहता है। इसमें आपके 100 टू 500 पेशेंट्स रहते हैं। देन फेज़ 3 की बात करूं, सो फेज़ 3 किसके रिगार्डिंग रहता है? सो फेज़ 3 आपका होता है थेरापेटिक कन्फर्मेशन, ठीक है। थेरापेटिक कन्फर्मेशन इसमें रहती है या फिर कंपैरिजन, ठीक है। थेरापेटिक कन्फर्मेशन या कंपैरिजन एंड इसमें आपके अराउंड 500 टू 3000 पेशेंट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। देन बात करें फेज़ 4 की। सो फेज़ 4 नाम के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फेज़ 4 आपका होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो है वो आपका रहता है फेज़ 4 ट्रायल्स एंड इसमें आपके नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। नॉट अ फिक्स नंबर, जितने भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आपके रहते हैं उस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग, तो वो सारे ही आपके इस ट्रायल में आ जाते हैं। सो ये आपके हो गए 4 फेजेस के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फेज़ 2 रिएक्शन इज़। तो मोस्ट कॉमन फेज़ 2 रिएक्शन कौन सा है? सो इट इज़ ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फेज़ 2 रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं बात करूँ फेज़ 1 रिएक्शन के बारे में, सो फेज़ 1 रिएक्शन जो है इसमें आपका ऑक्सीडेशन जो है वो मोस्ट कॉमन रहता है। ऑक्सीडेशन इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, इन द फेज़ 1 रिएक्शन। इसके अलावा इसमें आपके रिडक्शन आ जाते हैं फेज़ 1 में ही। देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस आपका फेज़ 1 रिएक्शंस में रहता है। देन साइक्लाइजेशन आपका फेज़ 1 में रहता है। इसके अलावा डीसाइक्लाइजेशन ये भी आपका फेज़ 1 में रहता है। फेज़ 2 की बात करूं तो इसमें आपका ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन आ जाता है जो कि आपका मोस्ट कॉमन रहता है। ग्लाइसिन कंजुगेशन आ जाता है, ग्लाइसिन कंजुगेशन। देन एसिटाइलेशन इसमें एक रिएक्शन रहता है, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन। सो ये सारे आपके फेज़ 2 रिएक्शंस में आते हैं। सो इसमें मोस्ट कॉमन आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।